वे दोस्तों आज के शुरू में बात करेंगे अग्निवीर नेवी MR1 2023 बैच के कट ऑफ को लेकर। आपको पता है दोस्तों, कट ऑफ के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों का मैसेज मेरे पास आ रहा था कि सर इस बार का कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। आप लोग को पता है दोस्तों, इंडियन नेवी MR में इस बार 2 एग्जाम होने वाला है। पहला आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम चलेगा तो उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो आप लोग का एग्जाम चलेगा दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम चलेगा तो उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, बात करेंगे ये भी इस वीडियो में कि इस बार का कट ऑफ है वो मतलब कि स्टेट वाइज लगेगा या ऑल इंडिया रैंक पे लगेगा। स्टेट वाइज अगर कट ऑफ लगता है तो वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग कट ऑफ जाते हैं, लेकिन ऑल इंडिया रैंक पे कट ऑफ लगेंगे मेरे भाई तो एक ही कट ऑफ होगा। ऐसा नहीं कि इसके स्टेट का कट ऑफ अलग है और दूसरे स्टेट का कट ऑफ अलग, ऐसा नहीं होगा ऑल इंडिया रैंक के अंदर, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करें दोस्तों, अगर आप लोग 17 नंबर लाते हो तो इंडियन नेवी MR के अंदर आप लोग एग्जाम पास कर लोगे और इंडियन नेवी MR के अंदर जॉब भी कर सकते हो। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, पूरा 100% है। और क्यों ऐसा बोला वो भी रीजन आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग मेहनत करते हो तो इंडियन नेवी MR के जॉब लेना कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे भाई, बहुत आसानी से इस जॉब को ले सकते हो। और कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास चल रहा है तो आप जाके क्लास को कर सकते हो। बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोग का होगा एग्जाम में। यहां से बहुत सारे बच्चे इंडियन नेवी MR SSR के अंदर अभी जॉब भी कर रहे हैं यहां से पढ़ के। तो चलिए आते अपने टॉपिक पर और बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ को लेकर। उससे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले कि इस बार का जो कट ऑफ लगेगा वो ऑनलाइन मतलब कि ऑल इंडिया रैंक पे लगेगा या स्टेट वाइज लगेगा। यहां पर देखो, ये 24 नंबर वाले नोटिफिकेशन जब आप लोग ओपन करोगे इंडियन नेवी MR का या SSR का जो नेवी रिलीज की है, तो उसमें 24 नंबर पैराग्राफ में आप लोग को मेरिट लिस्ट का एक सेक्शन दिखेगा जिसमें कि आप लोग को साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार का जो कट ऑफ लगेगा दोस्तों, यहां पर आप लोग देख लो ऑल इंडिया पे लगेगा, ठीक है। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पे लगेगा, आप लोग पढ़ लेना। देख लो यहां पर द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि स्टेज 2 के जो भी रिटन एग्जामिनेशन होंगे एंड सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट फॉर अग्निवीर MR मेल एंड फीमेल विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ये जो भी इंडियन नेवी के वो अप्रैल में होगा, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ है इस बार का जो मतलब कि कट ऑफ लगेगा वो स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लगेगा, ऑल इंडिया रैंक, यानी कि कट ऑफ एक ही होगा। अगर किसी भी स्टेट का कट ऑफ मान लो कि 35 नंबर जाता है, ठीक है, तो यहां पर जो होगा दोस्तों ये 35 नंबर अगर इंडियन नेवी MR का कट ऑफ इस बार जाता है तो टोटल स्टेट के लिए जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट हैं उन सभी स्टेट के लिए 35 नंबर ही कट ऑफ रहेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे कि मान लो कि बिहार का कट ऑफ गया कितना 33 नंबर गया, तो क्या होता था कि जैसे नागालैंड हो गया वहां पर कितना 15 नंबर 8 नंबर ऐसे करके कट ऑफ लगते थे, तो बहुत कम नंबर पे वहां के बच्चे का सिलेक्शन हो जाता था। तो इस बार ऐसा वो सीन नहीं होगा, बस एक ही कट ऑफ लगेगा जैसे एयरफोर्स के अंदर लगता है, और वही कट ऑफ को पार करोगे तो पूरा मतलब ये कट ऑफ जो होगा ना, एक कट ऑफ जैसे 35 नंबर कट ऑफ लगा इंडियन नेवी MR का, तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है सभी के लिए 35 नंबर वहां के कैंडिडेट को लाना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम को पास करोगे। तो ये चीज आप लोग समझ गए, स्टेट वाइज और ऑल इंडिया रैंक जो होता है कट ऑफ वो लगता है वो क्या होता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में कट ऑफ क्या लगेंगे और ऑफलाइन एग्जाम में कट ऑफ क्या लगेंगे और 70 नंबर पे एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ऑनलाइन एग्जाम का जो कट ऑफ होता है ना वो थोड़ा हाई होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि आपको बता दूं, जब आप लोग को 2019 में, ठीक है, 2020 में जब ऑनलाइन एग्जाम लेता था कौन भाई, तो लेता था कौन, ये इंडियन नेवी करवाता था कंडक्ट। जब पिछले ऑनलाइन हुए हैं 2 साल करीब ऑनलाइन एग्जाम, तो उस समय कट ऑफ जो लगते थे स्टेट वाइज लगते थे और सभी स्टेट के कट ऑफ कितने जाते थे, वो जाते, जैसे कि बिहार के मान लो तो बिहार का 33 गया था, वैसे ही हरियाणा का मान लो, हरियाणा का 45 तक कट ऑफ गया है, कभी कभी 36 चला गया, ठीक है, ऐसे कट ऑफ लगा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मतलब कि यूपी हो गया, यूपी का 28 लगा है, वैसे ही करके पंजाब हो गया, पंजाब का भाई 25 लगा है, कलकत्ता हो गया 24 लगा है। तो ऐसे करके कट ऑफ वहाँ के हर स्टेट के स्टेट वाइज अलग अलग लगते थे, ठीक है। ऑनलाइन का बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन का डाटा आप लोग को बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इस बार कितना लगेगा, तो मैं बता दूँ दोस्तों, इस बार जो कट ऑफ लगेगा ना वो एक कट ऑफ लगेगा, यानी कि कोई एक ही कट ऑफ रहेगा। तो कितना जा सकता है, तो मैं बता दूं दोस्तों, इस बार का कट ऑफ कितना भी कम से कम जाएगा ना, तो कम से कम आप लोगों को 40 नंबर लाना होगा मेरे भाई, ठीक है। कम से कम 50 के पेपर में 40 नंबर लाना होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीट टोटल कितने हैं मेरे भाई, 100 सीट है और बहुत सारे बंदे ने फॉर्म को फिलअप किया, लगभग 3 लाख कल ही था, लेकिन और अपडेट होते होते और भी ज्यादा फॉर्म डलाएंगे क्योंकि डेट बढ़ गया, 28 तक डेट कर दिया गया, ठीक है। तो ये 100 सीट के लिए मार तो चलने वाला है मेरे भाई, और जो भी इंटेलिजेंट बंदे इस बार है वही इस बार फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। क्योंकि फॉर्म फिलअप करने में भी 650 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। अब 650 लग रहे हैं तो भाई पढ़ाई वो कर रहा है
है तभी तो पैसा दे रहा है ना, बेवजह क्यों पैसा बर्बाद करेगा, जिसको तैयारी नहीं है वो फॉर्म को फिलअप ही नहीं करे इतना पैसा देख के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है, तो प्रिपरेशन एकदम एकदम अच्छे लेवल की कर लो, तभी जाके होगा कुछ, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पहला बात यह है कि कम से कम आप लोग को 50 में 40 नंबर लाओ, किसी भी स्टेट से हो सभी के लिए सेम कट ऑफ लगेगा। अगर आप बिहार से हो तो बिहार वालों को भी 40 नंबर लाना होगा, यूपी वालों को 40 नंबर, जैसे नागालैंड वहाँ पर कम कट ऑफ लगता था, नागालैंड वालों को भी 40 नंबर, असम कम कट ऑफ लगता था, असम वालों को भी 40 नंबर ही लाना पड़ेगा, तभी जाके इस बार उनका मेरिट मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम में वो पास कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑनलाइन एग्जाम का कट ऑफ। कम से कम इस बार 40 नंबर लाना है 50 में, तब जाके आप लोग का सिलेक्शन मतलब ऑनलाइन के लिए जो एग्जाम होगा वो पास कर पाओगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये नहीं कि मेल हो फीमेल हो तो कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का कट ऑफ सेम ही जाता है, अलग नहीं जाता। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन पेपर में, जो ऑनलाइन एग्जाम पास कर लिया भाई 40 नंबर ला के, उनको एडमिट कार्ड मिल गया है ऑफलाइन एग्जाम के लिए। तो अब ऑफलाइन एग्जाम का कट ऑफ क्या जाता है, तो अब मैं बताऊं दोस्तों, जो भी ऑनलाइन एग्जाम पास करके जो ऑफलाइन एग्जाम में आ गया, उनका मतलब समझ जाओ कि 80% जो है ना जॉब उनके हाथ में हो गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे भाई ऑफलाइन एग्जाम के पेपर में कट ऑफ बहुत कम लगते हैं, ज़्यादा कट ऑफ नहीं लगते हैं। बच्चे यहाँ पे आउट होंगे फिजिकल में, मेडिकल में, इन दो चीज़ों में आउट होते हैं, और फिजिकल में बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। पेपर जो होगा ऑनलाइन का थोड़ा टफ होगा, लेकिन वही ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन में उतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं होता, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। ठीक है, तो पेपर भी अच्छे खासे कर सकते हो, जो पढ़ाई करोगे भाई, जो ये ऑनलाइन एग्जाम पास कर लिया ऑफलाइन एग्जाम में तो और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वही तो कि फिजिकल मेडिकल में मार खा जाते हैं बच्चे। तो चलिए बात करते हो ऑफलाइन में क्या होता है। देखो कि ऑफलाइन की भी कट ऑफ ना हो सकते हैं, तो ये लगेंगे क्या चीज़ दोस्तों, मतलब कि पूरा ऑल इंडिया रैंक पे लगेंगे। एसएसआर का तो इस बार स्टेट वाइज ही लग रहा है, लेकिन एमआर का ऑल इंडिया रैंक पे लग रहा है। तो देखो कि पिछले 2 ऑफलाइन पेपर हुए हैं ना, तो पिछले 2 ऑफलाइन पेपर में जो नेवी एमआर का कट ऑफ लगता था ना, वो ओवरऑल कट ऑफ लगता था। ओवरऑल कट ऑफ कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल कट ऑफ कहने का मतलब कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जिसमें कि आप लोग का क्या होते हैं दोस्तों, मैथ और साइंस होते हैं, और सेक्शन बी जिसमें कि आप लोग को दोस्तों क्या होते हैं, मतलब जिसमें आप लोग को क्या करना होता है, उसमें होता है आप लोग का सेक्शन बी में दोस्तों क्या चीज़, जनरल अवेयरनेस। तो दोनों को क्या करना होता है, दोनों सेक्शन को पास करना होता है। आपको ऑनलाइन एग्जाम में भी दोनों सेक्शन को पास करना होगा। वो मिनिमम पासिंग मार्क वाले एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इसमें समझाऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट बताता हूं। तो दोनों सेक्शन को मिला के ना आपको कम से कम 17 नंबर लाते हो तो आपको एग्जाम पास कर लोगे। ओवरऑल जो पासिंग मार्क था वो 17 नंबर था, 17 नंबर लाओगे, वैसे ही आप क्या कर लेते हो, एग्जाम पास कर लेते हो। और ऑनलाइन में जो मतलब सेक्शन वाइज पासिंग मार्क होता है वो 4 नंबर, मान लो 8 नंबर लाते हो तो ऑनलाइन में पास हो जाते हो। लेकिन इतना नंबर लाके आप सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हो, आपके मेरिट नहीं बनेंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन की बात कर रहा हूं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा हुआ है कि पिछले बार कि 17 नंबर ओवरऑल पासिंग मार्क था, और जो भी बच्चे ने 17 नंबर भी लाया तो उनको भी जॉब हो गया इंडियन नेवी एमआर में। जैसे कि स्टेट वाइज कट ऑफ लगा था, तो स्टेट वाइज कट ऑफ लगा था, 17 नंबर ओवरऑल पासिंग मार्क था, तो उसमें होता था कि जहां कम कट ऑफ लगते थे ना, वहां के बच्चे के इजीली सिलेक्शन हो गया। जैसे पंजाब में 70 नंबर पे ही हो गया था। उसके बाद पंजाब के बात करें नागालैंड की तरफ, तो वहाँ भी 70 नंबर पे। बहुत ऐसे स्टेट थे ना जहाँ पे, गुजरात, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ पे 70 नंबर पे ही जॉब हो गया था। और ये 70 नंबर पासिंग मार्क है, ऐसा नहीं कि 70 नंबर पे सभी स्टेट में हुआ, सभी स्टेट में नहीं मेरे भाई। कुछ ऐसे स्टेट थे 5, 6, 7, 8 थे जहाँ की 70 नंबर पासिंग मार्क था और 70 नंबर पे भी जॉब भी हो गया था। ठीक है, लेकिन 70 नंबर पासिंग मार्क रखा गया, लेकिन इससे ज़्यादा आपको स्कोर करके आना है, क्योंकि किसी भी स्टेट का 70 नंबर ओवरऑल पासिंग मार्क था, तो वहाँ पे क्या गया था, वहाँ पे 25 नंबर भी चला गया था। ठीक है, तो ये भी सीन हुआ था। तीसरा चीज़ यहाँ पर कि ये तो था, लेकिन ऑफलाइन पेपर में होता है क्या कि 3 आप लोग के पोस्ट होते हैं। एक होते हैं सेफ, ठीक है, दूसरा होते हैं स्टीवर्ड, ठीक है, स्टीवर्ड, और तीसरा होते हैं हाइजीनिस्ट। ये तीनों के लिए कट ऑफ जो है अलग अलग लगते हैं। ठीक है, तीनों के लिए कट ऑफ क्या लगते हैं, अलग अलग। जैसे कि आपको पता होगा, आपने वहाँ पर चॉइस पूछता है आपको किस में जाना है, सेफ में जाना है, स्टीवर्ड में जाना है, तो अपना चॉइस दे, तो फर्स्ट में सेफ डालते हो, सेकंड में ये डालते हो, थर्ड में। तो यहाँ पर सेफ के लिए मान लो कि 20 कट ऑफ लगा, इसके लिए 18 कट ऑफ लगा, और इसके लिए क्या लगा मेरे भाई, यहाँ पर इसके लिए कितना लगा, यहाँ पर इसके लिए मान लो कि 17 ही लगा। ठीक है, तो ये 17 लगा, तो भाई 17 नंबर ओवरऑल पासिंग मार्क था, तो 17 नंबर वाले ये हाइजीनिस्ट वाले पोस्ट मिल गया होगा, ये पोस्ट नहीं मिला होगा, ये पोस्ट नहीं मिला होगा। तो ऐसे करके कट ऑफ लगे, तीनों के कट ऑफ अलग अलग लगते थे, और तीनों के नंबर, अगर 17 नंबर भाई पासिंग मार्क आ गया, 17 नंबर आ गया, तो उनको मिल गया इसका जो। तो ऐसे ही हुआ था हर स्टेट के अंदर, 4-5 ऐसे स्टेट जहाँ पे सभी जो कैटेगरीज वाइज पोस्ट होते हैं उनके अलग अलग कट ऑफ लगते हैं ऑफलाइन पेपर में। इस बार 2 साल से ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, तो ऐसे सीन में क्या होगा, कितना हो जाएगा। लेकिन इस बार जो है
हो सकता है तो मेरे को लगता है मेरे भाई जब ये ऑनलाइन में ऑल इंडिया रैंक पे कर देगा तो ऑफलाइन में भी ऑल इंडिया रैंक पे कर दिया जाए, तो हो सकता है कि ये 17 नंबर लाने से आपका काम नहीं चलेगा। कम से कम आपको स्कोर, फिर वही मैं बोलूंगा कि कम से कम आप 35 प्लस इसमें स्कोर रखना, ठीक है, कम से कम 35 का रखना। 35 रखोगे किसी भी स्टेट से, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके सिलेक्शन मेरिट तक बने। कहाँ तक? मेरिट आ जाएगा मेरे भाई, मेरिट में नाम आ जाएगा अगर 35 प्लस स्कोर ऑफलाइन में करते हो तो, ठीक है। और इसमें कम से कम आपको 40 करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई लाखों की संख्या में यहाँ पर कंपटीशन लड़के आना होगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 400 में कंपटीशन होगा। अब इन 400 में 35 नंबर लाते हो तो आराम से हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में आउट होंगे, बहुत सारे बच्चे मेडिकल में आउट होंगे, तो ये सब सीन है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जो कट ऑफ बताया हूँ उससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही लेके चलो कि हाँ भाई मुझे 50 में 45 का स्कोर करना है, ये सोचे कि 50 में 50 का करना है, ये सोचो। और जितना हो सके उतना आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, जितने भी यूट्यूब पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को याद कर जाओ, सीधा एग्जाम में वो क्वेश्चन लड़ेगा जो मैं करवा रहा हूँ। बिलीव नहीं हो रहा है, एक बार पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा। बाकी मैंने 500 प्लस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिया हूँ, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नेवी के अंदर पूछे जाते हैं, ऑफलाइन एग्जाम हो या ऑनलाइन एग्जाम हो, तो उसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा ये मतलब कि हेल्प करेगा। अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। इस नंबर पे सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा मेरे भाई, मुझे मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे, और वो क्या करना होगा, कम से कम 100 रुपये आप लोग क्या करना है, फ़ोन पे मुझे करना होगा, ठीक है। फ़ोन पे करके इसका स्क्रीनशॉट इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर, इसी पे फ़ोन पे करना है, इसी वाले नंबर पे व्हाट्सएप पर भेज दोगे मुझे स्क्रीनशॉट में आपको 500 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें कि आपको जीके और कुछ क्वेश्चन साइंस के होंगे। और आपके पता होगा कि एग्जाम में जीके के ही सेक्शन आपको नंबर दिलवा सकते हैं, क्योंकि जीके में जो ही पढ़ोगे भाई उसमें एक पढ़ना है, टिक लगाना है, तो अच्छा खासा नंबर उठ जाएगा। तो अगर लेना चाहते हो, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट ले सकते हो, इतना खा पी के फेंक देते हो, अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली नहीं, कोई प्रेशर नहीं, यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं प्रीवियस से, इसलिए बहुत सारे बच्चे ने लिए, पढ़े, उनको जॉब भी लगाए, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। बाकी मैंने पूरा चीज़ आप लोग को डिटेल में बता दिया दोस्तों कि इस बार का जो इंडियन नेवी एमआर का कट ऑफ है वो क्या लगने वाला है, 17 नंबर एग्जाम कैसे पास करते हो, कट ऑफ ऑल इंडिया लगेगी या स्टेट वाइज लगेगी, सब कुछ क्लियर हो चुका है। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो कमेंट करके, या अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ वहां पर फ्री में देखने को मिलेगा, या सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके एसजे स्टडी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे मेरे लाइफ स्टाइल के बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।